सेटिस्फेक्शन ये नहीं थी कि बस जिए जा रहे हैं लेकिन लाइफ में कोई मकसद नहीं है। और नेम फेम रिकॉग्निशन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान, हर औरत, हर लेडी का एक सपना होता है। क्योंकि यूजुअली हम लोगों की लाइफ इस तरह की होती है कि एक एजुकेशन का टाइम होता है, बड़े होते हैं, एजुकेशन होती है, शादियां होती हैं। शादी होने के बाद हमारी खुद की मर्जी नहीं चलती, हमारे घर वालों की मर्जी चलती है। और आज तक मैंने इसी वजह से अब कभी कोई जॉब नहीं करी, कभी मैं किसी कंपनी में नहीं गई। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी कंपनी मोदी केयर है। और ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान जी की, कि जिन्होंने मुझे मोदी केयर दिया। और वो मैं उसमें सक्सेस सक्सेस पा भी रही हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सक्सेस पाते जा रहे हैं। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ से 8 विदेश यात्राएं मुझे मोदी केयर से मिल चुकी हैं, जिसमें कि 20 गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी है। और 2018 में मैं अपनी एक यहाँ से सुंदर सी 14 लाख की एस क्रॉस कार ले चुकी हूँ। क्योंकि अब फ्रेंड वो पुरानी बात होगी 2018, अब तो मेरी ये गाड़ी टोटली फ्री भी हो चुकी है, पेमेंट से भी और उससे भी। और अब मेरा अब बारी है नई गाड़ी की, तो 2025 में अपने बर्थडे पे अपने आप को एक शानदार 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स बताऊं अचीवमेंट्स की, इनकम की, तो मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे अर्नर्स हैं जो 1 लाख प्लस की इनकम अर्न कर रहे हैं। और साथ ही में अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, तो मैं 2 लाख प्लस का इनकम का चेक मैं यहाँ से अर्न कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, ये तो हुई अचीवमेंट्स। और जो एक ड्रीम की बात होती है, तो ड्रीम्स यहाँ से आने शुरू हो गए थे, इससे पहले कोई ड्रीम्स नहीं थे। मेरा मुझे लगता था कि मुझे अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाना है, कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। लेकिन मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहां पे आप हेल्प कर सकते हो। क्योंकि आप एक दिन किसी को रोटी खिला के उसकी भूख शांत कर सकते हो, लेकिन क्या आप उसे जीवन भर रोटी खिला सकते हो? लेकिन अगर आप उसे रोटी कमाना सिखा दो ना, तो जीवन भर वो रोटी खाएगा। और आपको आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज मैंने उस प्लेटफॉर्म को चूज करा है जहां से मैं अपने सपने तो पूरे कर ही रही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे होम मेकर्स हैं जो अपने सपने पूरे कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि अचीवमेंट कैसे हुई, क्या हुआ, देखो, कुछ भी काम बहुत आसान नहीं होता, चैलेंजेस सबकी जिंदगी में होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे जो पैसे वाले लोग हैं ना, जिनकी जरूरत नहीं होती ना, उनको तो जरूरत ही नहीं है, वो तो मोदी केयर ज्वाइन ही नहीं करते, या वो हमारे साथ मोदी केयर क्यों करेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा मिथ है। लेकिन जब आप सपनों की बात करते हो ना फ्रेंड्स, हर इंसान के सपने होते हैं। और हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में मतलब एफर्ट्स करता है, ढूंढता है उसे कि किस तरीके से हम अपने सपनों को, और कौन सा सपना आपका कहाँ मैच हो जाए, आपको नहीं पता। क्योंकि मेरा जो बहुत बड़ा सपना था वो था विदेश यात्रा। हालांकि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं था, कि वो हमें बिल्कुल भी, मतलब उन्हें विदेश यात्राओं का शौक नहीं, घूमने का शौक नहीं था। लेकिन मुझे बहुत शौक था। जब मुझे पता चला कि मोदी केयर से विदेश यात्राएं फ्री में मिलती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, यहाँ तो विदेश यात्राएं फ्री में मिलती है। तो जो मेरा फर्स्ट ट्रिप था थाईलैंड का, कंपनी की तरफ से, वो 9 मंथ्स के अंदर, वो आई थिंक जब मेरी ज्वाइनिंग से लेके और वो उसमें वो कब क्लियर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरे को मेरी अपलाइन ने बोला कि श्वेता जी, आपका पासपोर्ट तो रेडी होगा, तब मैंने देखा कि मेरा पुराना पासपोर्ट बिना किसी स्टैंप के एक्सपायर हो चुका था। मैंने तत्काल में अपना पासपोर्ट अप्लाई किया और 3 दिन में फटाफट से अपना पासपोर्ट रेडी किया। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा था, पता नहीं, कहते तो हैं विदेश यात्रा मिलती भी है यहाँ से, लेकिन जब मिली तो मैं बहुत खुश हुई फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार अपनी अपलाइंस के साथ, अपने गुरुओं के साथ विदेश यात्रा ली। और जिस तरह का मोदी केयर ने हमें ट्रीटमेंट दिया था, मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर कोई अपने जेब से भी पैसे खर्च करके वो सोचेगा ना, तो इतना लग्जूरियस जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना बड़ा 5 स्टार होटल, सारा आना जाना खाना पीना हर तरह का वहां पे जो हमें सुविधा दी गई, साथ में घूमने फिरने सब कुछ मोदी केयर की तरफ से था। हमें तो एक पैसा भी खर्च नहीं करना था। और सारा पैसा जो भी खर्च हुआ वो हमारी पर्सनल शॉपिंग में हुआ, अपने खुद के अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेने में हुआ। उसके अलावा हमें कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ा। और फ्रेंड्स, फिर तो मैंने सोच लिया कि मुझे तो अब मोदी केयर से कोई भी ट्रिप नहीं छोड़ना, और लगातार हर साल मैं मोदी केयर से एक फॉरेन ट्रिप फ्री में लेती गई।
और एक फॉरेन ट्रिप कंपनी हमें जो एसडीसी यानी कि सीनियर डायरेक्टर बनने पे देता है वो, और एक क्वालिफाइंग जो हमारा एक ट्रिप होता है, यानी कि साल की 2 विदेश यात्राएं हमें हर साल मिलने लग गई फ्रेंड्स। और मैंने अपनी एक भी विदेश यात्रा को नहीं छोड़ा। तो यहाँ से मैं थाईलैंड में 3 बार जा चुकी हूँ, और मैं दुबई जा चुकी हूँ, सिंगापुर जा चुकी हूँ। और इस तरीके से मैंने 6 से 7 विदेश यात्राएं यहाँ से अपनी कंप्लीट की हैं। और गाड़ी की बात करूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से गाड़ी चलाना सीख गई थी। और जो गाड़ी मुझे पापा ने दी थी ना शादी में, वो मुझे नहीं चलानी थी क्योंकि वो मेरे हस्बैंड चलाते थे। तो मुझे एक ड्रीम था कि मैं अपनी इनकम से अपनी गाड़ी लूं। तो ऐसे करते करते कब सीनियर डायरेक्टर हुआ और कब मैंने यहाँ से अपनी गाड़ी ली, ऐसे करते करते मेरा जो सफर है आज ब्लैक डायमंड डायरेक्टर तक पहुंच चुका है। और वाकई में फ्रेंड्स इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है हम होम मेकर्स के लिए। क्योंकि जब जो सपने हम शादी होने के बाद हम सोचते हैं कि अब जिंदगी रुक गई है, अब हम अपने लिए नहीं सोच रहे, अब हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित हैं, उन्हीं के लिए सोच रहे हैं। अपनी हमारी कोई मर्जी नहीं रहती है, हमारा अपना कोई। लेकिन मोदी केयर में आके मैंने सब कुछ अपनी लाइफ का एक एक दिन जिया है फ्रेंड्स। जिसे कहते हैं ना, मुझे तो अब अपने आप से प्यार हो गया और अब मुझे लगता है कि कोई मुझे गिफ्ट दे या ना दे, मैं तो मोदी केयर से अपने लिए गिफ्ट लेती रहूंगी, विदेश यात्राएं लेती रहूंगी, और अपनी जिंदगी को सफल बनाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की, फ्रेंड चैलेंजेस आते थे शुरू में। मेरे को मेरी फैमिली वाले ही कहते थे कि क्या जरूरत है मोदी केयर करने की। कोई कहता था आप तो सेल्स गर्ल बन गए, कोई कहता था अच्छा घर में कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप काम कर रहे हो। मतलब इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन क्या होता है ना, आपने देखा है ना वो एक अर्जुन ने एक मछली की आंख पे किया था। मैंने किसी की बात को नहीं सुना। जिसको जो सोचना है वो सोचो। मेरी नजर में ना कोई काम छोटा होता है ना बड़ा होता है। ये सिर्फ एक इंसान का नजरिया होता है कि आप अपने आप को किस नजरिए से देख रहे हो। आप किस तरीके से, आज ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब यही काम कर रहे हैं, वो सेल्स कर रहे हैं, और हम भी सेल्स कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जितने भी लोग होते हैं, सबका फोकस किस पे होता है? सेल्स पे होता है। तो वो लोग भी सेल्स कर रहे हैं। तो क्या हम एक अच्छी चीज को अच्छे अपने लोगों तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हर घर में नहीं दे सकते? क्या हम अपनी सोच को बड़ा नहीं कर सकते? और फ्रेंड्स कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ ये दिमाग की सोच होती है, हमारा दिमाग का खेल होता है कि हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप ये बताओ? क्या हम अपने घर में राशन सामान नहीं लाते? लाते हैं ना, हर महीने लाते हैं। लेकिन हम लोग वहां से लाते हैं जहां से हमारा माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके हमें दिखाया जाता है। लेकिन सिर्फ अगर दुकान बदलने से ही आपकी जिंदगी भर का राशन आपको फ्री मिलने लगे, आपको यहाँ पे इतना मान सम्मान प्यार, इतना कुछ आपसे मिलने, आपकी टीम से आपको इतना अपनापन। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, अगर लोग नहीं है ना तो लोगों को बनाओ। क्योंकि ये बिजनेस है लोगों को अपना बनाने का, ना कि उनको उनके साथ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो सिर्फ एक वर्ड दिया गया है कि लोग कहते हैं लोग जोड़ने का बिजनेस है, ये बिजनेस है, चेन का बिजनेस है, ये सब बेकार की बातें हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दिल जुड़ते हैं।